हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। इन माय लास्ट क्लास आई ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड अबाउट द रेस्पिरेशन। राइट, रेस्पिरेशन क्या होता है? ये एक कैटाबोलिक और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कि फूड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन टेक प्लेस करता है। द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड दैट यू कॉल्ड रेस्पिरेशन, जिसे आप रेस्पिरेशन कहते हैं। इसके अलावा मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था अबाउट टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। One is aerobic respiration and another is anaerobic respiration. So today I am going to discuss in detail about respiration in plants. So listen carefully. Plants में respiration कैसे होता है ये आपको जानना है। Respiration in plants. अगर हम respiration in plants की बात करें तो plants में जो respiration take place करता है, right? प्लांट में देर इज नो रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ये आपको बात याद रखनी है। देर इज नो रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्लांट में एनिमल्स की तरह। हालांकि प्लांट मल्टी सेलुलर है, कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म है, लेकिन फिर भी प्लांट्स में कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं होते, कोई स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं होते। जैसे कि एनिमल्स में होते हैं, लंग्स होते हैं, गिल्स होते हैं, राइट। इस तरीके से प्लांट्स में कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं। तो अगर प्लांट्स में कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है तो प्लांट्स फिर किस तरीके से अपना रेस्पिरेशन टेक प्लेस कराते हैं? प्लांट में जो रेस्पिरेशन होता है बाय डिफ्यूजन प्रोसेस। डिफ्यूजन एक प्रोसेस है, ये आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में भी। इन दिस प्रोसेस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, दैट यू कॉल डिफ्यूजन। तो प्लांट्स में जो है रेस्पिरेशन डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है। कौन से प्रोसेस से होता है प्लांट में रेस्पिरेशन? डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है। और प्लांट में किसी भी ऑर्गन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है एंड डिफ्यूजन इज मोर देन सफिशिएंट इन केस ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स में डिफ्यूजन एक सफिशिएंट प्रोसेस है जिसके थ्रू रेस्पिरेशन प्लांट्स टेक प्लेस करते हैं, राइट। तो जो डिफ्यूजन है जिसके थ्रू प्लांट्स रेस्पिरेशन टेक प्लेस करते हैं, राइट, तो वहां पे प्लांट्स में व्हाई डिफ्यूजन इज इनफ इन प्लांट्स। अब प्लांट्स में डिफ्यूजन कैसे इनफ है ये आपको जानना है। प्लांट में जो डिफ्यूजन होता है, व्हाई डिफ्यूजन इन प्लांट्स, व्हाई रेस्पिरेशन थ्रू डिफ्यूजन इन प्लांट्स, राइट। प्लांट्स में रेस्पिरेशन डिफ्यूजन के थ्रू कैसे होता है, क्यों होता है, इसमें ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं होती, ये बात आपके लिए बहुत जरूरी है जानना। प्लांट्स में एग्जैक्टली होता क्या है? इन केस ऑफ प्लांट्स में इंटरसेलुलर स्पेस होता है। प्लांट्स में इंटरसेलुलर स्पेस होता है। सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस ज्यादा होने की वजह से इंटरसेलुलर स्पेस के कांटेक्ट में सारी सेल्स होती हैं और वहां से वो गैसेस को, एयर को डिफ्यूज इन कर लेती हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो है इंटरसेलुलर स्पेस, कि यहाँ पे प्लांट्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्यों नहीं होते। और दूसरा पोर्शन क्या है कि यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। हर एक सेल में अलग अलग रेस्पिरेशन होता है, जबकि एनिमल्स में ऐसा नहीं देखा जाता है। तो प्लांट में कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की रिक्वायरमेंट नहीं है। प्लांट्स में सिर्फ डिफ्यूजन प्रोसेस से ही रेस्पिरेशन होता है। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है, प्लांट्स की जो सेल्स होती हैं उनके बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो वहां से गैसेस को एक्सचेंज कर लेते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये है कि यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल सेल्स के लिए रेस्पिरेशन अलग अलग होता है। यहाँ पे सेल्स रेस्पिरेशन के लिए एक दूसरे पे डिपेंड नहीं रहती हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट रेस्पिरेशन देखा जाता है, इंडिपेंडेंट रेस्पिरेशन इन ईच सेल। हर एक सेल में एक इंडिपेंडेंट रेस्पिरेशन देखा जाता है प्लांट्स में, इसलिए भी प्लांट्स डिफ्यूजन करते हैं। तो सिंपल सा प्रोसेस है, प्लांट्स में एज सच कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं, ये डिफ्यूजन की हेल्प से गैसेस एक्सचेंज कर लेते हैं। एंड व्हाई डिफ्यूजन इज सफिशिएंट इन प्लांट्स, जबकि एनिमल्स में, ह्यूमन बीइंग में ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट, कि डिफ्यूजन जो है वो सफिशिएंट होगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जबकि प्लांट्स में सफिशिएंट है क्योंकि इंटरसेलुलर स्पेस होने की वजह से वहां पे इंटरसेलुलर स्पेस से एयर एक्सचेंज हो जाती है। और दूसरा कि वहां पे इंडिपेंडेंट सेल में रेस्पिरेशन देखा जाता है, कोई रेस्पिरेशन के लिए उनके बीच में इंटरकनेक्शन नहीं होता है। तो प्लांट जो है मेनली किससे रेस्पिरेशन करते हैं, कौन से प्रोसेस के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं प्लांट्स? मेनली रेस्पायर थ्रू डिफ्यूजन प्रोसेस। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके अलावा
प्लांट्स में डिफ्यूजन तो होता ही है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स देखे जाते हैं प्लांट्स में, राइट, जिसकी हेल्प से प्लांट गैसेस को एक्सचेंज करता है। तो यहाँ पे कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स भी देखे जाते हैं प्लांट्स में, जैसे कि एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसको आप बोलते हो लेंटिकल। प्लांट्स में लेंटिकल्स नजर आते हैं। लेंटिकल्स क्या होते हैं? प्लांट्स में जो ट्री होते हैं, ट्री के जो स्टेम्स होते हैं, स्टेम्स में ये स्मॉल ओपनिंग्स होती है, स्मॉल पोर्स होते हैं इन दी वुडी स्टेम्स ऑफ द प्लांट। तो ये स्मॉल पोर्स है इन दी वुडी स्टेम ऑफ प्लांट। These are small pores in the woody stem of plants. Plants के woody stems में ये small pores होते हैं और इन small pores की help से plant में respiration take place करता है। तो plants में इन small pores की help से exchange of gases take place करता है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, exchange of gases। इसके अलावा यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज तो होता ही है, इसके अलावा यहाँ पे जो है, राइट, इन पोर्स की हेल्प से गैसेस एक्सचेंज होता है। इसके अलावा यहाँ पे एक दूसरा स्ट्रक्चर है जिसे आप कहते हैं स्टोमेटा। अनदर स्ट्रक्चर इज स्टोमेटा। तो प्लांट्स में स्टोमेटा भी देखे जाते हैं। इन स्टोमेटा की हेल्प से भी प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज होती है। इवन प्लांट्स में ट्रांसपायरेशन जो प्रोसेस टेक प्लेस करता है वो भी इन स्टोमेटा की हेल्प से ही करता है। तो यहाँ पे स्टोमेटा जो है अनदर स्ट्रक्चर इन प्लांट्स, राइट, ये स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट है, इसकी हेल्प से भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस करता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस करता है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अलावा यहाँ पे इन स्टोमेटा से प्लांट्स में ट्रांसपायरेशन भी टेक प्लेस करता है। ट्रांसपायरेशन का मतलब है लॉस ऑफ वाटर इन दी वेपर फॉर्म। वो वेपर फॉर्म में प्लांट से वाटर लॉस होता है एंड दिस लॉस ऑफ वाटर इन द वेपर फॉर्म दैट यू कॉल ट्रांसपायरेशन, जो कि स्टोमेटा के थ्रू देखा जाता है, राइट। अगर हम स्टोमेटा के स्ट्रक्चर की बात करें तो स्टोमेटा में गार्ड सेल्स होती हैं। इन गार्ड सेल्स की ओपनिंग की वजह से देयर आर 2 गार्ड सेल्स, राइट। ये जो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं ये भी आप जान लीजिए, ये जो स्टोमेटा है प्लांट्स में, ये जो स्टोमेटा होते हैं ये मेनली प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द लीफ। ये लीफ का स्ट्रक्चर है, जबकि लेंटिकल्स वुडी स्टेम्स में होते हैं, तो ये लीफ में प्रेजेंट होते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। और प्लांट्स में अगर हम स्टोमेटा के स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे प्लांट्स के अंदर ये 2 मून शेप्ड सेल्स होती हैं जिनको आप गार्ड सेल्स कहते हैं। दीज आर द गार्ड सेल्स, दीज आर गार्ड सेल्स। इन गार्ड सेल्स की हेल्प से यहाँ पे ये गार्ड सेल्स आप देख रहे हैं, गार्ड सेल्स के सराउंडिंग में जो सेल्स होती हैं वो होती हैं सब्सिडियरी सेल्स, ठीक है। ये एपिडर्मिस लेयर ऑफ लीफ में देखी जाती हैं। कौन सी लेयर में देखी जाती है? लीफ की एपिडर्मिस लेयर में ये स्टोमेटा देखे जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ये जो गार्ड सेल्स हैं, इन गार्ड सेल्स की ओपनिंग की वजह से, गार्ड सेल्स हैं, गार्ड सेल्स की ओपनिंग की वजह से यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज यहाँ से टेक प्लेस करता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एक्सचेंज ऑफ O2 एंड एक्सचेंज ऑफ CO2 will take place from here। और सराउंडिंग में जो आप सेल्स देख रहे हैं ये बाकी जो सेल्स हैं सब्सिडियरी सेल्स आप इसको बोलते हैं, सब्सिडियरी सेल्स। तो स्टोमेटा के थ्रू भी गैसेस का एक्सचेंज होता है प्लांट्स में, गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस करता है। तो लेंटिकल्स होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, इनके थ्रू प्लांट्स में गैसेस का एक्सचेंज टेक प्लेस करता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हालांकि रूट हेयर्स में भी प्लांट्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस करता है विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस। तो प्लांट्स में रूट हेयर से गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस करता है विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस। तो दिस इज अबाउट रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में ये रेस्पिरेशन इस तरीके से होता है। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन इन एनिमल्स की। अगला जो टॉपिक है वो है रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। सो लिसन केयरफुली अबाउट दिस। रेस्पिरेशन इन एनिमल्स की अगर हम बात करें, देखिए लिसन केयरफुली। रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। अब एनिमल्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है ये आप जान लीजिए। एनिमल्स में स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं उनकी हैबिटेट के हिसाब से। एनिमल्स possess स्पेशलाइज्ड ऑर्गन अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट फॉर द रेस्पिरेशन। तो एनिमल्स में रेस्पिरेशन को परफॉर्म करने के लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं। एनिमल्स possess स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स for respiration
एनिमल्स में स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन को परफॉर्म करने के लिए एनिमल्स में कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स देखे जाते हैं, राइट। एनिमल्स पोसेस सम स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स। तो कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स एनिमल्स में ऑब्जर्व किए जाते हैं और उन स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स की हेल्प से एनिमल्स में रेस्पिरेशन टेक प्लेस करता है। तो ये जो एनिमल्स में रेस्पिरेशन टेक प्लेस करता है स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स की हेल्प से। ये जो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं एनिमल्स में अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट, वो कैसी कंडीशन में सर्वाइव करते हैं उस कंडीशन पे उनके स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स डिपेंड करते हैं। तो ये जो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स है प्लांट्स में अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट, इनके हैबिटेट के हिसाब से, एनिमल्स के हैबिटेट के हिसाब से वो कैसी कंडीशन में सरवाइव करते हैं उस हैबिटेट के हिसाब से एनिमल्स के पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल कुछ ऑर्गन्स की मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक ऑर्गन है जिसे आप कहते हैं गिल्स। गिल्स जो होते हैं जनरली एक्वेटिक एनिमल्स में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? जनरली एक्वेटिक एनिमल्स में गिल्स पाए जाते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स में मेनली दीज गिल्स आर फाउंड। ये स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जिसकी हेल्प से एक्वेटिक एनिमल एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस करते हैं। और इन एक्वेटिक एनिमल्स में भी जितनी भी फिशेज हैं, फिशेज में गिल्स पाए जाते हैं। विद द हेल्प ऑफ गिल्स दे एक्सचेंज द गैसेस। तो गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस करता है गिल्स की हेल्प से। गिल्स की हेल्प से यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज टेक प्लेस करता है इन केस ऑफ सम फिशेज। तो फिशेज में गिल्स पाए जाते हैं जिसकी हेल्प से गैसेस एक्सचेंज करती हैं। यहाँ पे फिशेज जो है क्या करती है, ये एग्जैक्टली जो है एक्वेटिक हैबिटेट में सर्वाइव करती है और वाटर के अंदर जितनी भी डिजोल्व ऑक्सीजन है उस डिजोल्व ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, राइट, विद द हेल्प ऑफ गिल्स, राइट। तो ये अपटेक करते हैं डिजोल्व ऑक्सीजन। एक्वेटिक एनिमल अपटेक करते हैं डिजोल्व ऑक्सीजन, राइट, फ्रॉम वाटर। वाटर से डिजोल्व ऑक्सीजन को अपटेक करने का काम करते हैं ये एक्वेटिक एनिमल, ये जिसमें कि इनको गिल्स हेल्प करते हैं। फिश क्या करती है कि फिश में जो वाटर है वो उस वाटर को ड्रिंक करती है थ्रू माउथ से पानी को अंदर लेके जाती है। और जैसे ही वो जो वाटर है कम इन कांटेक्ट विद द गिल्स, जब वो गिल्स के साथ कांटेक्ट में आता है इस वाटर के साथ यहाँ पे डिजोल्व ऑक्सीजन भी होती है, डिजोल्व ऑक्सीजन। तो जैसे ही वाटर माउथ के अंदर जाएगा इस वाटर के साथ यहाँ पे डिजोल्व ऑक्सीजन भी होगी। और जैसे ही डिजोल्व ऑक्सीजन गिल्स के अंदर एंटर करती है तो गिल्स इस डिजोल्व ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके टिश्यूज या बॉडी सेल्स तक सप्लाई कर देता है। तो यहाँ पे ये जो डिजोल्व ऑक्सीजन है इस डिजोल्व ऑक्सीजन को डायरेक्टली गिल्स टिश्यूज तक सप्लाई करती हैं, राइट। तो फिश जनरली इनटेक द वाटर एंड उस वाटर के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन होती है एंड दैट डिजोल्व ऑक्सीजन जो है एब्जॉर्ब बाय द गिल्स एंड गिल्स जो है उस डिजोल्व ऑक्सीजन को लेके बॉडी के अदर पार्ट्स, टिश्यूज में, सेल्स में सप्लाई कर देते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? एक पॉइंट और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, अगर मैं एक्वेटिक एनिमल्स में रेस्पिरेशन की बात करूं तो एक्वेटिक एनिमल्स को रेस्पिरेशन करने के लिए ज्यादा एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों? क्योंकि उनके पास जो ऑक्सीजन है वो कम अमाउंट में है, डिजोल्व ऑक्सीजन है, वाटर के अंदर ऑक्सीजन कम अमाउंट में होती है और वो उस ऑक्सीजन को अपटेक करने के लिए, उस ऑक्सीजन को इनटेक करने के लिए इनको जो है ज्यादा एफर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, ज्यादा मस्कुलर एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, राइट। तो एक्वेटिक एनिमल, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं अपटेक लेस ऑक्सीजन को अपटेक करते हैं, राइट, फ्रॉम दी वाटर। और ज्यादा ऑक्सीजन को अपटेक करने के लिए, फॉर दी अपटेक ऑफ ऑक्सीजन को लेने के लिए उनको ज्यादा एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये बात भी आपको याद रखना है, राइट। इनको नीड
more efforts to uptake ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को अपटेक करने के लिए इनको ज्यादा एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। किन को ज्यादा एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है? किन की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे? एक्वेटिक एनिमल्स की, एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के कंपैरिजन में इनको ज्यादा एफर्ट्स की जरूरत होती है क्योंकि इनके पास ऑक्सीजन कम अमाउंट में अवेलेबल होता है। यहाँ पे एक्वेटिक एनिमल्स का जो ब्रीदिंग रेट है, ये भी आप जान लीजिए, जो ब्रीदिंग रेट ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स है, ब्रीदिंग रेट की मैं बात कर लेता हूँ। किसकी बात कर लेता हूँ? ब्रीदिंग रेट। जो ब्रीदिंग रेट ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स है, अगर मैं उसकी बात करूं तो ब्रीदिंग रेट ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स का ब्रीदिंग जो रेट होता है वो होता है अप्रोक्सीमेटली 18 to 22 टाइम्स पर मिनट। एक मिनट में वो 18 to 22 टाइम्स इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को। वहीं अगर मैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की बात करूं तो इनको कम एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है एज कंपेयर टू एक्वेटिक एनिमल्स। तो यहाँ पे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो है वो इनटेक करते हैं ऑक्सीजन को 14 to 16 टाइम्स पर मिनट। तो ये ब्रीदिंग रेट है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में जनरली कम होता है, एक्वेटिक एनिमल्स में ज्यादा होता है क्योंकि उनको ज्यादा ऑक्सीजन के लिए ज्यादा एफर्ट की जरूरत होती है। तो दिस इज अबाउट गिल्स, एक्वेटिक एनिमल्स एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के बीच में किस तरीके से रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग रेट डिफरेंट होता है। इसके अलावा नेक्स्ट इज कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जिसमें कि रेस्पिरेशन राइट उनकी स्किन के थ्रू होता है। इसको आप क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन थ्रू स्किन। ठीक है, देयर आर सम एनिमल्स जो कि स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, अनदर इज स्किन। तो कुछ एनिमल्स स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन करते हैं जैसे कि अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म में स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। इवन फ्रॉग भी कभी कभी स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं जब वो एडवर्स कंडीशन में होते हैं। तो स्किन के रेस्पिरेशन को आप क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी कहते हैं। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन जो स्किन के थ्रू होता है। ऐसे ही एक अनदर मोड ऑफ रेस्पिरेशन देखा जाता है हायर एनिमल्स में, जिसे आप कहते हैं लंग्स। लंग्स की हेल्प से हायर एनिमल्स, खासकर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, रेस्पिरेशन करने में हेल्प करते हैं। फ्रॉग्स में भी लंग्स की हेल्प से रेस्पिरेशन होता है। तो इसके एग्जांपल्स मैं आपको बता दूं, जितने भी मैमल्स होते हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं एंड इवन फ्रॉग्स ऑल्सो, इनमें लंग्स की हेल्प से रेस्पिरेशन होता है। लंग्स इज हाईली मॉडिफाइड फॉर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। ये सब टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में लंग्स आर प्रेजेंट फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस के एक्सचेंज के लिए टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में लंग्स प्रेजेंट होते हैं। राइट, तो दिस इज ऑल अबाउट रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। मैंने आपको बता दिया, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स मैंने बता दिया। प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन टेक प्लेस करता है थ्रू डिफ्यूजन प्रोसेस। ठीक है, प्लांट्स में डिफ्यूजन प्रोसेस इज सफिशिएंट फॉर द रेस्पिरेशन क्योंकि उनके पास इंटरसेलुलर स्पेस होता है और उनकी हर एक सेल में इंडिपेंडेंट रेस्पिरेशन होता है। प्लांट्स में कुछ रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कि लेंटिकल्स और स्टोमेटा से वो गैसेस को एक्सचेंज कर लेते हैं। इवन इन दोनों स्ट्रक्चर से ट्रांसपायरेशन भी टेक प्लेस करता है। वहीं अगर मैं एनिमल्स की बात करूं तो एनिमल्स में ब्रीदिंग ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जैसा कि प्लांट्स में ब्रीदिंग ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं। एनिमल्स में स्पेशलाइज्ड ब्रीदिंग ऑर्गन्स होते हैं उनकी हैबिटेट के हिसाब से वो किस हैबिटेट में सर्वाइव करते हैं। अगर ये एनिमल्स एक्वेटिक कंडीशन में सर्वाइव करते हैं तो इनके पास गिल्स प्रेजेंट होते हैं और गिल्स की हेल्प से ये ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं। जनरली एक्वेटिक एनिमल्स क्या है कि उनको ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत पड़ती है फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्योंकि देयर इज लीस्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर। वाटर से डिसॉल्व ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं फिशेज। राइट, इसलिए इनको ज्यादा एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। वहीं
अगर मैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की बात करूं तो उनको एफर्ट्स कम एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उनके पास वो एयर से ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और एयर में प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन है। और इनके अगर हम ब्रीदिंग रेट की बात करें तो ब्रीदिंग रेट भी इसी हिसाब से ज्यादा होता है, एक्वेटिक एनिमल्स में लगभग 18 to 20 टाइम्स पर मिनट। वहीं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में जो ब्रीदिंग रेट होता है 14 to 16 टाइम्स पर मिनट देखा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे जो है और भी ऑर्गन्स है, जैसे कि स्किन है, गिल्स है, ये भी कुछ ऑर्गन्स है, लंग्स है। तो गिल्स में से एक्वेटिक एनिमल्स में रेस्पिरेशन होता है, स्किन से जैसे अर्थवॉर्म में, फ्रॉग्स में इसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। एंड लंग्स आपको पता ही है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में लंग्स प्रेजेंट होते हैं और इन लंग्स की हेल्प से टेरेस्ट्रियल एनिमल्स रेस्पिरेशन करते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस होती है थ्रू लंग्स इन केस ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। खासकर मैमल्स, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस में लंग्स आर प्रेजेंट, खासकर फ्रॉग्स में, राइट। तो इसी के साथ ये टॉपिक को आज यहीं पे हम खत्म करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। इन माय नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।